Last time we started probability, नहीं ना? Okay. Should we start now? I'm audible. I'm audible. Who wants to confirm? I will start. Yes, sir. Yeah. See, keep two things in mind. Sum of probability is always equal to 1. मतलब जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, है ना, प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 100% ही प्रोबेबिलिटी हो सकता है फेल्यूर प्लस सक्सेस का. यस और नो? सेकेंड थिंग, प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1. पहला चीज लिखिए समेशन. क्या लिखिएगा पहला थिंग? समेशन पी एक्स इक्वल टू पी, एक्स को ब्रैकेट में दे रहा है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1. तो क्यों नहीं है यहाँ पे? आप लोग पहले बोला है कि आप लोग को देखना चाहिए. कितना टाइम वेस्ट होगा हमारा? हाँ, जाइए देखिए, लाइब्रेरी में चौक है, लेके आइए. Sum of probability is equal to 1. Second point, probability always lies between 0 and 1. So 0 less than equal to PE, 0 less than equal to PE, less than equal to 1. 0 less than equal to PE, E कोई हमारा इवेंट रहेगा, राइट ना? Less than equal to 1. It means what? Worst cases में when there is null chances, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0, जब कोई चांसेस नहीं है. गॉट माय पॉइंट? कोई चांसेस नहीं है, समझ रहे हैं ना? तो कितना होगा? समझ पा रहे हो ना? 0 होगा. कैसे? अब सपोज करो जैसे टाइटेनिक डूबा था, उसी प्लेस पे ले जाके तुमको ऊपर से इसे फेंक दिया जाए, है ना? अब वो वारामुडा ट्रेंगल जहां पे है, हमें पता है व्हाट एवर द मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड ऑल दैट देयर, वहां उठा के तुमको फेंक दिया जाए, तो तुम वापस आ जाओगे. इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? वापस आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 0, क्योंकि हमें पता है इतना सारा हमारा हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हुआ है कि जो भी चीज वहां पे जाता है वो वापस नहीं आता है. व्हाट एवर द मैग्नेटिक इफेक्ट एंड ऑल दैट, राइट ना? कुछ रहेगा. तो पहला केस मैंने क्या बताया कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होता है, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये हमेशा 1 होगा. सेकेंड थिंग, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1. 0 लेस देन इक्वल टू पीई, ई कोई इवेंट है आपका, ई ब्रैकेट में लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू 1. बराबर. श्योर प्रोबेबिलिटी कब होगा? अगर मैं ऐसा बोलूं कि व्हेन यू कंप्लीट योर एमसीए कोर्स सक्सेसफुली, you will get higher authorization, you will get higher reputation, right ना? अरे समझ रहे हो ना? पैसा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वंस यू कंप्लीट मास्टर्स तो बट ऑब्वियस है कि तुम्हारे रिस्पेक्ट में जो है क्या कहते हैं, एक डिग्री जुड़ जाएगा. ये भी बड़ी बात है, समझ रहे हो ना? मतलब मास्टर्स किया है, अभी तक आप लोग ग्रेजुएट हो. आज के डेट में ग्रेजुएट बड़ा नहीं लगता है. एक समय था जो ग्रेजुएट जो है क्या कहते हैं, मतलब बहुत बड़ा माना जाता था. मतलब ग्रेजुएट का मतलब अगर देखोगे ना हिंदी मीनिंग, तो ऐसा होता है कि आपको सम्मानित किया गया. समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? जब आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, मतलब यू गिवन रिस्पेक्ट, वो सर्टिफिकेट जो होता है कि आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया. एंड व्हेन यू कंप्लीटेड योर मास्टर्स, तो आपको क्या मिलता है? एक कि यू आर एक्सपर्ट विद वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, राइट ना? पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ क्या हो? एक्सपर्ट हो. तो बट ऑब्वियस है कि जब भी आप एमसीए कंप्लीट करोगे तो आपका जो रेपुटेशन है, ऑथराइजेशन है, वो इंक्रीज होगा. अगर आप अभी वर्किंग हो तो समय के साथ जब आप एमसीए कंप्लीट करोगे आपका स्केल बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगा. बराबर कि नहीं? तो इस तरह का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो होगा श्योर प्रोबेबिलिटी. या हम जैसे ही हम ऐसा बदला है कि अभी रशिया और यूक्रेन के बारे में
अगर हम बोले कि रसिया विल बी विनर, है ना, what are the probabilities that Russia will be winner? So we know that in term of resources and all that, Russia is very strong, है ना। देखो सारे लोग, जितने भी कंट्री है that opposes this attack, yes or no, but even अमेरिका जो अपने आप में स्ट्रांग माना जाता है ना, जर्मनी, ये सब बाहर बाहर से जो है एकदम से हाँ ठीक है हम ये लगा देंगे वो लगा देंगे, ऐसे तो कितने लगाते हैं। बात समझ रहे हैं ना। अगर इस तरह का देखोगे तो मतलब अभी क्या है, हमें पता है कि इन टर्म ऑफ रिसोर्सेज रसिया बहुत स्ट्रांग है, यूक्रेन के लिए बेटर है कि वो कॉम्प्रोमाइज कर ले, बराबर ना। ये मान सम्मान के चक्कर में जगह ही नहीं रहेगा तो फिर बचेगा क्या। तो बेटर है कि एक सम्मानजनक समझौता कर ले, दोनों को चाहिए, दोनों मतलब वी नॉट सपोर्ट रसिया, वी नेवर कैन सपोर्ट वार, राइट ना। किसी भी दो कंट्री के बीच में हो, तुम देखो जब हमारा और पाकिस्तान के बीच में, हमारा और चाइना के बीच में होता है तो हमारी इकोनॉमी की क्या हालत होती है। हमारे आर्मी जो है क्या कहते हैं मतलब जो कि बहुत रियल हीरोज, राइट ना, रियल हीरोज, अगर उनको नुकसान पहुंचता है तो हमें बहुत तकलीफ पहुंचती है, बराबर कि नहीं। आम इंसान और उसमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि वो बहुत प्रॉपर मतलब काफी ट्रेनिंग के बाद वो इसमें एक्सपर्ट होते हैं, वार एक्सपर्ट होते हैं। तो वार कभी जो है क्या कहते हैं किसी चीज का सॉल्यूशन लेके नहीं आता है, डेफिनेटली वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही सॉल्व होता है, बराबर। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि अगर हम रशिया के विनिंग की प्रोबेबिलिटी ले तो श्योर प्रोबेबिलिटी है कि वही जीतने वाला है फिलहाल तो, बराबर ना। वर्ल्ड वार वगैरह कुछ हो जाए तो उसका हमें नहीं पता। तो ऐसे जो प्रोबेबिलिटी होता है जहां 100% है कि यस होना ही है, तो हम उसको श्योर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। सपोज करो कि एक और एग्जांपल लेते हैं, आपने अपने फ्रेंड से लास्ट 5 टाइम्स आपने कुछ हेल्प मांगा और आपके फ्रेंड ने 5 के 5 बार आपको हेल्प किया। गॉट माय पॉइंट। मतलब तो जो हिस्टोरिकल डेटा है हमने क्या बतलाया कि हम प्रोबेबिलिटी हिस्टोरिकल डेटा से ही निकालते हैं। इसका मतलब क्या, ये श्योर प्रोबेबिलिटी है, वो आपका अच्छा फ्रेंड है और आपको हेल्प करेगा जब आप नेक्स्ट टाइम ये करोगे, अप्रोक्स अप्रोक्स। गॉट इट। तो ये ध्यान में रखना कि कभी भी अगर आपका प्रोबेबिलिटी 0 से कम मतलब नेगेटिव में आता है या 1 से ज्यादा, इसका मतलब यू ऑलरेडी डिड मिस्टेक, राइट, आपने गलती कर दिया है, बराबर ना। अब कुछ बच्चे लेके आ जाते हैं 1 लाख प्रोबेबिलिटी, ऐसा कौन होता है 1 लाख% जो है, मतलब समझ रहे हो ये कितना बड़ा चीज हो गया। वेरी डिफिकल्ट, मतलब 1000% का कंफर्मेशन जो है कहां से आएगा, नहीं आएगा ना। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 से ज्यादा कभी भी नहीं होएगा। और दूसरा चीज कि प्रोबेबिलिटी हम निकालते कैसे हैं, बेसिक सा फॉर्मूला, हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, हाउ वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। आई डोंट थिंक कि सैंपल स्पेस वगैरह जो है क्या कहते हैं डिस्कस करने की जरूरत है क्या। अगर है तो मैं एक आध एग्जांपल लेता हूं। आपने एक एक्टिविटी किया, आपने एक कॉइन को टॉस किया, है ना, और हम बात कर रहे हैं सैंपल स्पेस का। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज ओनली, हेड और टेल। तो ये जो आप हेड और टेल सिंबॉलिक टर्म में लेते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। और अगर यहां पे हम एनएस की बात करें, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, दैट इज टू आइदर हेड और टेल, आइदर हेड और टेल। अगर हम सपोज करो 2 क्वाइन को टॉस करते हैं, वी टॉस 2 क्वाइन, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, हेड टेल, हेड टेल, हेड हेड टेल टेल। देखो एक फॉर्म रखना, फिर आपको कभी मिस्टेक नहीं होगा कि वो अल्टरनेट आता है, राइट। सॉरी। तो क्या लिया हमने, टॉप टू बॉटम, हेड टेल, और बाद में दो दो का पेयर, हेड हेड टेल टेल। इस तरह से हमने देखा कि क्या कॉम्बिनेशन बनता है, आइदर बोथ हेड, हेड हेड, दूसरा हेड टेल, तीसरा टेल हेड, और चौथा टेल टेल, बराबर। अगर 2 क्वाइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा आपका, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल।
एंड टेल टेल, राइट। देखो आप लोग को, देखो हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल, ठीक है। अगर आपने 3 कॉइन को टॉस किया, राइट ना, तो अच्छा हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आएगा, तो 2 raised to power 3, राइट ना। हेड और टेल 2 पॉसिबिलिटीज है, और 3 टाइम्स हम टॉस करेंगे तो 2 raised to power 3, ये कितना होगा, 8 कॉम्बिनेशन बनेगा। और वो कैसे बनेगा, इसी तरह से वर्टिकल ऑर्डर में हम लोग लेंगे, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, समझ रहे हैं ना। जो सेकेंड कॉलम आएगा, हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल, और जो फिर थर्ड कॉलम आएगा वो 4 4 के कॉम्बिनेशन में होगा, 1 का कॉम्बिनेशन, 2 का कॉम्बिनेशन, 4 का कॉम्बिनेशन, मतलब हेड 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 टेल 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 टेल। समझ में आ रहा बात। अगर आप 3 कॉइन को टॉस करते हो, अगर आप 3 कॉइन को टॉस करते हो, तो ये जो कॉम्बिनेशन आएगा 8 कॉम्बिनेशन आएगा। और वो कैसा कॉम्बिनेशन आएगा, देखो सैंपल स्पेस ले रहे हैं हम, ये ऐसा आएगा, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, बट ऑब्वियस है 4 पेयर बनेगा, राइट। 8 है तो कितना पेयर बनेगा, 4 पेयर हेड टेल। फिर दो दो का कॉम्बिनेशन, हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल, एंड लेटर ऑन 4 4 का कॉम्बिनेशन, हेड 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 टेल 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 टेल। और इस तरह से हमने देखा क्या क्या बन गया, वो हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड एंड टेल टेल टेल, बराबर। इसी तरह से अगर हमें 4 कॉइन को टॉस करना है, तो 2 raised to power 4 कितना हो जाएगा, 16। तो कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम लोग, हेड टेल हेड टेल हेड टेल 8 टाइम्स, बराबर, हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल, राइट ना। इस तरह से 16 आना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, 4 4 का कॉम्बिनेशन, 4 हेड 4 टेल, उसके बाद 8 हेड और 8 टेल। इज दैट क्लियर, कैसे टॉप टू बॉटम हमने वर्टिकल ऑर्डर में लिया है, राइट ना। हमने क्या किया, वर्टिकल ऑर्डर में लिया। अब ऑनलाइन स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, इज दैट यस क्लियर। सर। अच्छा, अब आपसे इसी तरह से हमने क्या बोला कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, ई कोई इवेंट है, ई कोई इवेंट है जिसको हम लोग फेवरेबल केसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेवरेबल केसेस, मतलब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एंड आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पूछा जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लें तो क्या होगा, नंबर ऑफ केसेस दैट सपोर्ट ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो नंबर ऑफ केसेस सपोर्ट ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ले रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा एन ई डिवाइडेड बाय एन एस। गॉट इट, समझ में आया। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन यहां से लेता हूं, आपसे पूछा जाएगा कि 2 coins are tossed, find the probability that both are 10. If 2 coins are tossed, find the probability that both are 10. तो देखो हमने 2 कॉइन को टॉस किया, हमने एक सैंपल स्पेस ले लिया, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनता है, 2 raised to power 4 कॉम्बिनेशन, वो होगा हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। एक ही ऐसा केस है जिसमें दोनों टेल आता है ना। और हमने क्या किया है, इवेंट क्या लेंगे हम, बोथ ई क्या लेंगे, बोथ आर टेल, बोथ आर टेल। तो हमें पता है एन ई का वैल्यू कितना है, 1 है,
NS नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो हमने देखा कि 2⁻²4 केसेज है तो 4 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेंगे तो क्या हो जाएगा, NE divided by NS, so this become 1 cases favor us out of 4, 1/4, 25% चांसेस। समझ में आया कि नहीं, कितना परसेंट चांस है, 25% चांसेस। कितना परसेंट चांस है, 25%, बराबर कि नहीं। So how many cases are possible? ऑनलाइन स्टूडेंट, यू पीपल आर कंफर्टेबल, समझ में आ रहा है। देखो मैंने शेयर कर दी है, क्या कहते हैं, स्क्रीन जो है, अगर आपको उससे कुछ चाहिए तो आप देख सकते हैं। आपके ग्रुप पे जो है, क्या कहते हैं, हमने बोर्ड का जो भी हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है वो हमने शेयर कर दिया है। इसी तरह से अगर आपको बोले कि 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं हम लोग, कितना कॉइन टॉस कर रहे हैं, 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं, बताइए कि आइदर वन, ध्यान दीजिए, आइदर वन या मोर देन वन हेड, किसकी बात कर रहे हैं, मोर देन वन हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। कितना कॉइन टॉस कर रहे हैं हम लोग, 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं, मतलब 2⁻3, दैट इज टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 8। अब हमें मोर देन 2 हेड्स चाहिए, या मोर देन इक्वल टू, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए, या मिनिमम 2 हेड्स। क्या होगा प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वी गॉट मिनिमम 2 हेड्स। क्या क्या आएगा, यहां देखिए 3 हेड है, इसका मतलब ऑलरेडी जो है, क्या कहते हैं, उसके पास जो है 2 से ज्यादा है, यहां भी है, यहां भी है, और कहीं है, ये देखिए, ठीक है। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना हो जा रहा है, एक तो एच 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 लेंगे, दूसरा एच एच टी लेंगे, और टी एच एच लेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज अगर एन ई की बात करें तो कितना आ जाएगा हमारा 4, एन एस हमारा कितना है 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा हमारा 4/8, दैट इज 50%। कितना चांसेज है, 50%, 1/2 मतलब 50% चांसेज है कि आइदर वी गॉट 2 हेड्स और 3 हेड्स, ठीक है। अच्छा, क्योंकि बहुत डिटेल में जाने का हमारे पास टाइम नहीं है, वी हैव टू कंप्लीट सिलेबस विद इन द गिवन टाइम्स, राइट ना। आपको पता ही है, तो मैं कुछ चीजें आपको ऐसे ही बता देता हूँ। 2 रूल होता है, रूल्स ऑफ एडिशन एज वेल एज रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन।
क्या क्या रूल होता है? रूल्स ऑफ एडिशन एज वेल एज रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जैसे यहां पे हमने जो रूल लिया वो लिया है रूल्स ऑफ एडिशन, आइदर टू और थ्री हेड। हमने क्या देखा? आइदर टू और थ्री हेड। अगर हम ऐसे करें, जहां पे भी और आएगा वहां पे हम लोग प्लस लेंगे। क्या लेंगे हम लोग? प्लस। समझ रहे हैं ना? वेयर वी गेट द चॉइसेस वी टेक एडिशनल रूल। क्या लेंगे हम लोग? एडिशन रूल लेंगे। जैसे यहां देखिए, टू हेड्स आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? टू हेड्स कितना टाइम है? थ्री टाइम, 3/8, और दैट इज प्लस। थ्री हेड आने के कितने टाइम्स चांसेस है? वन टाइम, बराबर ना? जब एच 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 आ जाए तभी थ्री हेड। तो 3/8, क्योंकि हमें पता है टू हेड थ्री टाइम्स आता है जब हम थ्री कॉइन को टॉस करते, सैंपल स्पेस से पता चलता है। और थ्री हेड कितने बार आता है? वन टाइम्स, दैट इज 1/8। तो अगेन 3/8 प्लस 1/8 दैट इज 4/8। समझ रहे हैं ना? तो इस रूल को हम लोग क्या कर सकते हैं? एडिशन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको हम लोग? एडिशन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, रूल्स ऑफ एडिशन एज वेल एज रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जब मैं बतलाऊं आप में से, व्हाट्स योर नेम? हर्षाली। व्हाट्स योर नेम? अरे तेज बोलो ना, शर्मा क्यों रहे हो? अनिकेत। जब मैं बोलूं हर्षाली एंड अनिकेत गो आउट ऑफ क्लास, मतलब दोनों को बोल रहा हूं। बात समझ रहे हैं ना? दोनों ने क्लास के कल्चर को खत्म किया है, दोनों ने क्लास के डिसिप्लिन को डिस्टर्ब किया, और मैं दोनों को एक साथ बाहर निकाल रहा हूं, है ना? बराबर। जब मैं बोलता हूं आइदर हर्षाली और अनिकेत, राइट, गो आउट ऑफ क्लास, है ना? इसका मतलब कि सामने वाले को चॉइसेस है जो आ, अगर एक भी जाता है तो काम हो जाता है। तो वहां पे जो आता है और वाला रूल आता है। कौन सा रूल आता है? और वाला रूल। जहां पे चॉइसेस है वहां पे हम लोग रूल्स ऑफ एडिशन अप्लाई करते हैं। जहां पे जहां पे चॉइसेस नहीं है, कंपल्सन है, समझ रहे हैं ना, वहां पे हम लोग क्या करते हैं? रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। देखो इसी चीज को हम लोग जो है क्या कहते हैं, शायद नाउन प्रोनाउन में वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें कंजंक्शन वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं। जब दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं, क्या बोलते हैं? एक्चुअली आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश, उतना ग्रामर हमें ध्यान में है नहीं, है ना? जैसे करते हैं ना, अरे हर साली प्ले फुटबॉल, हर साली प्ले क्रिकेट। तो हम एक ही सेंटेंस में कैसे बोल सकते हैं? हर साली प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, राइट ना? तो ये जो कनेक्टिविटी होती है, अगर एंड से कनेक्ट हुआ तो मल्टीप्लीकेशन रूल, और से कनेक्ट हुआ तो एडिशन रूल। समझ में आया? तो आपको बस दो ही वर्ड ध्यान देना है, आइदर और, या फिर एंड। ठीक है ना? समझ में आ रहा बात ना? अच्छा, अगर कहीं पे ऐसा है, यू कैन गो आउटसाइड बट सी नोट, तो ये जो बट वाला बात है ना, लेकिन वाला जो है, ये भी एक कंपल्सन है, ये भी एंड में काउंट होगा, बराबर कि नहीं? एक तो जा सकता है बाहर, लेकिन दूसरे को मैंने कंपल्सन किया है, मतलब दोनों के लिए ऑर्डर है, बराबर ना? एक बाहर जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। तो ये सब थोड़ा देख लेना। ये सिंपल इंग्लिश का सेंटेंस है, जहाँ पे और आएगा, चॉइसेस आएगा, वहां पे रूल्स ऑफ एडिशन फॉलो करेंगे, वहां पे हम लोग प्लस अप्लाई करेंगे, और जहां पे कंपल्सन आएगा, एंड आएगा, वहां पे हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे। ठीक है? आगे हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन में आप लोगों के लिए शायद लास्ट टाइम बोला भी था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए आप लोग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इन ए लीप ईयर। लास्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चन दिया था, राइट ना? सॉल्व किया आप लोगों ने? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इन ए लीप ईयर। किसी ने सॉल्व किया था? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सॉरी, जस्ट काइंड ऑफ,
How many days in a normal year? And in case of leap year, कितना? 366, राइट? Why? क्यों ऐसा होता है कि हर 4 साल बाद जो है क्या कहते हैं लीप ईयर आ जाता है? एक्चुअली कुछ 6 आवर समथिंग का इच ईयर में जो है गैप रहता है, बराबर कि नहीं? ऐसे 365 डेज है ना, प्लस 6 आवर समथिंग का जो है हमारा अर्थ रोटेट जब करता है सन के अराउंड, राइट? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिवॉल्यूशन, है? अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो हम क्या करते हैं, 6 घंटे को पकड़ के नहीं चलते हैं, एक ही बार चौथा साल में क्या करते हैं, एक दिन ऐड कर देते हैं, 6 4 जा 24, ऐसा है कुछ कंसेप्ट से। अरे ये सब कॉमन नॉलेज है कि अपने जो है क्या कहते हैं, मतलब जो सीजन वगैरह चेंज होता है वो किसके कारण होता है? अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, दैट्स व्हाई, राइट ना? जब उसके नजदीक आ जाएगा, फ्रंट में आ जाएगा, तो मतलब ऐसे हीट ज्यादा हो जाएगा, एंड जब एकदम से छूट जाएगा, बैक साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? विंटर टाइप का कुछ सीजन आ जाएगा। और डे एंड नाइट क्यों होता है? अर्थ रोटेट इट्स ऑन एक्सिस, राइट? और वो भी कुछ 24 आवर समथिंग के आसपास है, जितने में वो अपने खुद के एक्सिस पर रोटेट कर जाता है। तो इस कारण से जो है कुछ डे एंड नाइट होता है। छोड़ जाने दो, हम लोग ज्योग्राफी तो पढ़ नहीं रहे, बराबर ना? हाँ, तो किसी ने सॉल्व नहीं किया, क्यों? जब मैं आप लोगों को कुछ बोलता हूं तो करना चाहिए आप लोगों को सॉल्व। देखो, ये तो आप लोगों को पता है ना, एक वीक में कितना संडे आता है? 1 ना? तो हम लोग एक काम करेंगे, 7 से 366 को डिवाइड करेंगे। याद रखो कि रिमाइंडर पे हमें फोकस करना है, इसीलिए डेसिमल में नहीं लेंगे, नेक्स्ट फ्रैक्शन में लेंगे। किसमें लेंगे हम लोग? नेक्स्ट फ्रैक्शन में, बराबर ना? तो कैसा होता है? 7 5 जा 35, 1 6, 7 2 जा 14, 2, तो रिमाइंडर रह जाता है 2। या इसी चीज को 366 डिवाइडेड बाय 7 को हम लोग नेक्स्ट फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? ये 2 यहाँ पे लेंगे और 7 नीचे, इसको लिख सकते हैं 52, है ना? एंड 2/7, है ना? मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो ये हमारा रिमाइंडर है उसको क्या करते हैं, यहाँ पे कोशिएंट के बाजू में ले लेते हैं और डिवाइडेड बाय जो है डिवाइडर कर देते हैं, बराबर ना? तो ये दो 2 डेज है, ये तो फिक्स है कि 52 संडे तो होना ही होना है, बराबर ना? बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द 52 संडे, वी आर टॉकिंग अबाउट 53 संडे। तो लिखो, इन ए लीप ईयर देयर आर 366 days. In a leap year, there are 366 days. In a week, there are 7 days, and each week has 1 Sunday, right? ये तो हमारा common knowledge है। When we divide 366 by 7, we get 52 Sundays and 2 days as a remainder. When we divide 366 by 7, we get 52 Sundays and 2 days as remainder. बराबर? ये क्लियर है कि 2 दिन बचेगा। अभी ये 2 दिन कौन सा दिन होगा हम में से किसी को नहीं पता, पता है क्या? यही 2 दिन पे आपको वो फोकस करने के लिए बोल रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? जब आप Yes, sir. 366 को 52 से 7 से डिवाइड करते हो तो कोशिएंट में आता है 52 एंड रिमाइंडर में आता है 2, राइट ना? तो कोशिएंट में जैसे ही 52 आया, मतलब 52 संडे तो कंफर्म ही है, 2 दिन का झमेला है, बराबर ना? अब वो 2 दिन हम लोग लेंगे सैंपल स्पेस में। किसमें लेंगे? एक सैंपल स्पेस लेंगे। आपको पता है कि सैंपल स्पेस हम लोग करली ब्रैसेज में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं?
कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, और ये हो सकता है हमारा संडे मंडे कॉमा मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, एंड फाइनली सैटरडे एंड संडे। ये जो 2 दिन का कॉम्बिनेशन होता है वो क्या हो सकता है? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। यस और नो? अब इसमें से देखिए कितना केसेज है जो हमें सपोर्ट करता है। हम लेते हैं ई, 2 days, days having combination having Sunday, combination of 2 days with one Sunday। अभी जो हमने इवेंट डिफाइन किया है वो क्या लिया है? ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सेलेक्ट करेंगे जहां पे 2 दिन में से एक दिन क्या होना चाहिए? संडे। जहां पे 2 दिन में से, चूंकि देखिए एनएस में हमको कितना कॉम्बिनेशन मिला है? एनएस का कॉम्बिनेशन मिला है हमको टोटल 7, और एनई जो है, अगर एनई की बात करें तो हमें पता है कि एक तो संडे मंडे का कॉम्बिनेशन और एक तो सैटरडे संडे का कॉम्बिनेशन, ये हमारा पर्पस को फुलफिल करता है। यस और नो? तो एनई कितना होगा? एनई कितना होगा? ये होगा 2। एनई कितना होगा? ये होगा 2। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा? 2/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा? 2/7। यस और नो? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मिला है। ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज प्लीज चेक व्हाट्सएप ग्रुप। मैंने स्क्रीन शेयर किया आपके साथ फोटो खींच के। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 2/7, राइट? तो इस टाइप के नॉर्मल सम्स आपको पूछे जाएंगे। अब जो क्वेश्चंस मेन आता है वो आता है बेस्ड ऑन जो बेसिक्स रहता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। किस पर बेस्ड आता है प्रोबेबिलिटी का ज्यादातर क्वेश्चन? अच्छा, ये तो पता है ना, जैसे हमने जो है क्या कहते हैं कॉइन की बात किया तो 2 पॉसिबिलिटीज है। अगर डाइस की बात करेंगे तो कितना होगा? 6 पॉसिबिलिटीज, आइदर 1 2 3 4 5 6। 2 डाइस को करेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, है ना? 2 1 2 2 2 3, इस तरह से कितना हो जाएगा? 66 कॉम्बिनेशन। बराबर कि नहीं? 3 डाइस को करेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 कॉम्बिनेशन, 216 कॉम्बिनेशन। बराबर? ये सब बेसिक्स है जो हम लोगों ने पहले देखा है, अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें तो। अब अगर हम, वेट अ सेकेंड,
सो नाउ वी हैव टू डिस्कस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हमने पहले भी डिस्कस किया परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। वेयर एज परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। यस और नो? अगर आपको कहीं पे एनसीआर दिखे, अगर आपको कहीं पे एनसीआर दिखे, इसका मतलब क्या? वी सेलेक्टिंग आर थिंग आउट ऑफ एन थिंग। देखिए दो चीज लेता हूं, अभी ध्यान रखिएगा। एक हम लेते हैं कॉम्बिनेशन, इसका मतलब होता है सिलेक्शन। एनसीआर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन। क्या बोलते हैं? सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन। फॉर्मूला क्या होता है इसका, एनसीआर का? हमने पहले भी देखा है, ये होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, है ना? राइट। किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं सिलेक्शन में? किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? वो बोलेंगे कि आपके कवर्ड में यू हैव 10 ड्रेसेस, अब सडनली आपको पिकनिक के लिए जाना है एंड यू हैव टू सिलेक्ट 3, है ना? अब एक ही 2 दिन के लिए जा रहे हो, तब इतने कपड़े लेके जाओगे तो टेंशन ही बढ़ेगा। तो आप क्या करोगे? वो हो जाएगा 10C3। क्या हो जाएगा वो? 10C3। आपके कबर्ड में 10 ड्रेसेज है, उसमें से 3 आपको सेलेक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और 10 - 3 7 फैक्टोरियल। क्लियर? ये आपको क्लियर रखना है। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 होता है और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू भी क्या होता है? 1। कहीं लिख लीजिए, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू भी कितना होता है? 1 होता है और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू भी कितना होता है? 1 होता है। बराबर। तो सॉल्व कैसे करते हैं वो भी देख लो। यहां से हम 10 आउट ऑफ लेंगे, 9 आउट ऑफ लेंगे, 8 आउट ऑफ लेंगे, अब रहेगा ये 7 फैक्टोरियल। ये जो 3 फैक्टोरियल है इसको हम 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, दैट इज 6। और ये 7 फैक्टोरियल का 7 फैक्टोरियल, कैंसिलेशन में मदद मिलेगा। 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसिल। ये देखो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8। तो ये डायरेक्टली 4 3 जा 12 और 10 जा 120। 120 तरीके हैं कि आप अपने 10 कबर्ड के 10 ड्रेसेज में से जो है क्या कहते हैं 3 सेलेक्ट कर लो। समझ में आया? कितने पॉसिबिलिटीज है? 120। अब दूसरे तरफ हम लोग बात करेंगे, पहले सुन लीजिए बाद में लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। परमुटेशन। परमुटेशन को हम लोग एज एन अरेंजमेंट समझते हैं। परमुटेशन को हम लोग क्या समझते हैं? अरेंजमेंट। देखो आजकल के वैसे भी अगर लड़के क्या कहते हैं, मतलब ज्यादा सक्सेसफुल ना हो, काबिल ना हो, तो उनका शादी वादी होना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। समझ में आ रहा है बात की नहीं? इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल, नो वन गिव यू, है ना? कोई अपनी बच्ची का जिंदगी बर्बाद करने के लिए आपको देगा नहीं, बराबर ना? तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आजकल देखोगे आप, जब लड़की वाले घर पे आते हैं या लड़के वाले घर पे आते हैं, तो अब रिसोर्सेज तो घर पे हमारे पास सेलेक्टेड होता है, समझ रहे हैं ना? सपोज कीजिए आपके पास 4 चेयर है या 5 चेयर है या 10 चेयर है टोटल। आपको क्या करना है? 4 लोगों को बैठने के लिए देना है, तो वो आप क्या करोगे?
out of 10 chairs you select 4 one and make an arrangement so that it look good. बराबर कि नहीं? वो अरेंजमेंट क्या दिखना चाहिए? अच्छा दिखना चाहिए, बराबर ना? देखो ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता तो ये भी है, खाना रेस्टोरेंट से मंगाते हैं और बोलते हैं क्या कहते हैं, मतलब घर वाले ने ही बनाया, मतलब लड़की ने ही बनाया है, बराबर कि नहीं? भले ही कभी किचन गई हो या ना गई हो, बराबर ना? लड़का बाकी दिन भले ही ऐसे ही जो है क्या कहते हैं बाजू में बैठ करके जो है स्टॉल पर चाय पी रहा है, हाँ, जब ऐसे कभी मिलने जाना होगा तो अच्छा खासा रेस्टोरेंट में जाएगा, भले ही उधार लेके क्यों ना जाना पड़े। लाइफ का सवाल है ना भाई, बात समझ रहे हो? एक दिन के झूठ से कुछ अच्छा हो जाता है, अरे इनकम तो आज ना कल बढ़ ही जाएगा। इज दैट क्लियर? तो क्या होता है कि ऐसे केस में हम अरेंजमेंट अच्छा दिखाते हैं, क्या करते हैं हम लोग? अरेंजमेंट अच्छा दिखाते हैं। तो यहां पे हम लोग लेते हैं एनपीआर, टेकिंग आर ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? टेकिंग आर ऑब्जेक्ट, आर ऑब्जेक्ट्स out of n available and make arrangement and make arrangement। ठीक है? n में से हम r को सिलेक्ट करेंगे और फिर उससे क्या करेंगे? अरेंजमेंट करेंगे। तो जब भी परमुटेशन की बात होती है तो वहां पे लुक एंड फील की बात होती है, बात समझ रहे ना? वो अच्छा दिखे, बराबर ना? तो अब क्या होता है यहां पे? इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। सेम एग्जांपल लेंगे हम लोग 10 p3, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? है ना? क्योंकि n माइनस r वाला ही हम लेंगे, r फैक्टोरियल नहीं लेंगे जो हम लोग परमुटेशन में लेते हैं। तो ये देखो यहां से हम लोग 10 बाहर लेंगे, 9 बाहर लेंगे, 8 बाहर लेंगे, रह जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। 10 इंटू 9 है या 9 इंटू 8 72 इंटू 10 720। कितने तरीके हैं बेवकूफ बनाने के? 720 तरीके से बना सकते हो, बराबर कि नहीं? उसके बाद वो जाने और उसका काम जाने। ठीक है? तो देखो वहां पे आपको 120 ही तरीके थे सिलेक्शन के, लेकिन यहां पे अरेंजमेंट ही दिखाना है ना। तो बट ऑब्वियस है कि एनपीआर का वैल्यू ज्यादा आता है एज कंपेयर टू एनसीआर। समझ रहे हो ना? इसीलिए हमें परफेक्शन के कम चांसेस मिलते हैं एज कंपेयर टू दिखावा। ठीक है ना? तो आपको समझ में आया क्या डिफरेंस है कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में? अब आप लोग लिख के लो, अब आप लोग लिख के लो। अच्छा आप लोग प्लीज ये सब माइंड मत करना कि दिवाकर सर क्लास में जो है कुछ से कुछ बताते रहते हैं। मेरा ऐसा कोई भी जो है क्या कहते हैं मोटो नहीं होता है, एक ही मोटो होता है कि अगर आप लोग समझ पाओ तो समझ लो। क्योंकि सेम चेयर पे हमने भी बैठ करके देखा है, तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड यूज करें जो आप लोगों को ज्यादा बोर ना करे, इसके अलावा हमारा कोई पर्पस नहीं होता है। ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट जो कंप्लीट डिस्कशन ये पीछे 10 मिनट से हम लोगों ने किया है वो मैंने आपके ग्रुप पे भेजा है, आप लोग चाहो तो लिख लो। देखो लेफ्ट साइड में 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 है। हमने कॉम्बिनेशन लिया है जिसका मतलब सिलेक्शन होता है। फिर हमने एनसीआर लिया है जिसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल डिनोमिनेटर वाली, राइट? फिर हमने
10C3 का एक ऐसे कैलकुलेशन ले लिया है जिसका मतलब वैल्यू आया है 120। फिर हमने परमुटेशन लिया और परमुटेशन को हमने अरेंजमेंट बोला, बराबर कि नहीं, और हमने इसको बतलाया एज ए सिंबॉलिक टर्म में NPR, जिसको हमने n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल लिया है। हमने ये भी बतलाया कि इसका मतलब अरेंजमेंट होता है। हमने सेम एग्जांपल लिया 10P3 और जिसका वैल्यू हमें कितना मिला, 720 मिला। तो यहां से हम लोग आइडियाज फॉर्म कर सकते हैं कि जो परमुटेशन होता है वो ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशन फॉर द सेम वैल्यूज, राइट ना? राइट, समझ में आया आप लोगों को? जरा एक बार ग्रुप देख लीजिए, हमने ग्रुप पे भेजा है, सेंड किया है। ऋषिकेश, दीपिका, once you confirm I will take an example। अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आई एम ऑडिएबल? अरे कोई तो कंफर्म करो। अंकित, पॉल तिवारी, गिरीश, ईशा, Yes, sir. आप, अरे कंफर्म करो भाई, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो एक एक क्वेश्चन लीजिए जिसमें हम लोग परमुटेशन भी यूज करेंगे और कॉम्बिनेशन भी यूज कर लेंगे, है ना? क्वेश्चन लीजिए, 10 balls 10 balls are distributed among 4 boxes। 10 balls are distributed among 4 boxes। फिर से सुनो, 10 balls are distributed among 4 boxes। Find the probability that any particular boxes contain 4 balls। Find the probability that any particular boxes contain 4 balls। समझ में आया मैंने क्या क्वेश्चन पूछा आप लोगों से? हमारे पास 4 बॉक्सेज है, 10 बॉल्स है, और हमें क्या करना है, इन बॉक्सेज में इनको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये प्रोबेबिलिटी निकालिए कि कोई पर्टिकुलर बॉक्स के पास 4 बॉल होना चाहिए। कितने बॉल होने चाहिए? 4 बॉल किसी पर्टिकुलर बॉक्सेज के पास। अब सुनो, अगर मैं बोलूं कि आप 10 फ्रेंड्स हो और बैंड्रा लोकेशन में 4 मल्टीप्लेक्स आप लोगों ने मूवी देखने का प्लान बनाया है, राइट? तो हाउ मेनी वेज दैट यू कैन सी पिक्चर्स, और हम ये बोले कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि कोई पर्टिकुलर जो मल्टीप्लेक्स होगा उसमें 4 स्टूडेंट्स जो है विजिट करेगा, राइट ना? आउट ऑफ 10 4 जो है मूवी वॉच करेगा कहां पे? किसी पर्टिकुलर थिएटर में। अब एक चीज जान दो, थिएटर तो तुम्हारे पास उठ के आने वाला है नहीं, तुम थिएटर्स के पास जाओगे, यस और नो? अरे लॉजिक भी यही है, हम बॉक्स उठा उठा के बॉल के पास लेके जाएंगे या बॉल को उठा के बॉक्स में रखेंगे? समझ रहे हैं? तो ये हमने ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अभी मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, वो बाद में दिखाऊंगा, आप लोग बस समझ के लीजिए। ये हमने 4 बॉक्सेस बनाए, आप लोग अभी बस सुनिए।
हमारे पास 10 बॉल, कितना बॉल है? ईच बॉल के पास 4 ऑप्शन। ईच बॉल के पास कितना ऑप्शन है? पहला पहला बॉक्स में चला जाए, दूसरा में चला जाए, तीसरा में चला जाए और चौथा में चला जाए। ईच बॉल के पास जो ऑप्शंस है वो कितने हैं? 4। राइट। एंड ये चॉइसेस हर बॉल के पास है, बराबर कि नहीं? तो देखो, अगर हम टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस की बात करें तो पहले बॉल के पास 4 चॉइसेस, एंड क्या बोल रहा हूं मैं? एंड दूसरे बॉल के पास भी 4 चॉइसेस, तीसरे के पास भी 4 चॉइसेस। इस तरह से 10th वाले के पास भी कितना चॉइसेस है? 4, है ना? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 4 रेज टू पावर 10। तो याद रखो कि जो स्टैटिक है, जो फिक्स्ड है, उसके सर पे हम लोग वेरिएबल वाले को डाल देते हैं। अभी बॉक्स तो अपने जगह पे ही रहेगा, बॉल इधर उधर भटकते रहेगा। तो अगर हमारे पास 4 बॉक्सेज है तो हम क्या करेंगे? 4 को बेस में लेंगे और पावर में किसको लेंगे? नंबर ऑफ बॉल्स। ये आपका हो जाएगा NS। क्या हो जाएगा? NS। तो इसका मतलब क्या? पहला लिखिए, सैंपल स्पेस में क्या आएगा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस NS। NS इक्वल टू 4 रेज टू पावर 10। NS इक्वल टू 4 रेज टू पावर 10। थोड़ा सा हम डिक्टेट करते हैं। 10 balls can distribute among 4 boxes in 4 raised to power 10 ways. In 4 raised to power 10 ways. ठीक है? अब देखो, चूंकि अब हम लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं मैटर को, तो ये वाला टर्म क्लियर आ गया कि ये क्यों आया इतना, बराबर ना? अब एक इवेंट लेते हैं E और इसको बोलते हैं ए पर्टिकुलर बॉक्स, a particular box contain 4 balls। हमने एक इवेंट लिया E और उस इवेंट को हमने क्या बोला? ए पर्टिकुलर बॉक्स कंटेन 4 बॉल्स। इसका मतलब क्या है, समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि अब आप 10 में से 4 बॉल को सिलेक्ट करते हो। यू सिलेक्टिंग 4 बॉल्स आउट ऑफ 10 एंड पुटिंग इन एनी पर्टिकुलर बॉक्सेस। समझ में आ रहा है बात? मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है बात? यस और नो? ध्यान से सुनो। हम यहां पे NE डिफाइन कर रहे हैं, साइड में लिख रहे हैं NE। ये हो जाएगा 10C4। क्या हो जाएगा ये? 10C4। मतलब 10 में से आपने 4 बॉल को सेलेक्ट किए और किसी पर्टिकुलर बॉक्स में डाल दिया। अब आपके पास, सेट कर दिया बॉक्स को, कितने बॉक्स बचे? 3 बॉल बॉक्स। यस और नो? अब आपके पास कितने बॉक्स बचे और बॉल कितने बचे?
6। समझ रहे हो कि नहीं? अरे 10 में से 4 सेलेक्ट किया और एक बॉक्स को दे दिया, अलग कर दिए, काम खत्म उसका। क्योंकि पर्टिकुलर बॉक्स के पास कितना बॉल होना चाहिए? 4 बॉल्स। तो अब आपके पास बॉल बचे 6, बॉक्सेज बचे 3, राइट? तो अब आपको क्या करना है? यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 6 बॉल्स अमॉन्ग 3 बॉक्सेज। क्या करोगे? यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 6 बॉल्स अमॉन्ग 3 बॉक्सेज। अब ये बताओ, इच बॉल के लिए अभी भी कितना ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है ना? बॉक्सेज फिक्स रहेगा और जो बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हमारा पावर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3⁻6। कितना हो जाएगा? सॉरी, 3⁻6। क्लियर? तो थोड़ा सा लिख लो, इसके नीचे थोड़ा सा डायलॉग लिख सकते हो या समझ सकते हो आप लोग। To distributing 4 balls in any particular boxes, we can select 4 balls out of 10। मत छोड़ो इतना डायलॉग वायलॉग के चक्कर में, कितना मेरे डायलॉग के चक्कर में आप लोग का बेकार में जो है टाइम भी वेस्ट होगा, ये भी होगा। बस सुन के लो मैं क्या बोलना चाहता हूं। Out of 10 ball, we selecting 4 balls and giving any particular boxes. Now 3 boxes are remaining and 6 balls. 6 balls can distribute among 3 boxes in 3⁻10। यहां पे हमने मल्टीप्लाई लिया है। क्यों मल्टीप्लाई लिया है? क्योंकि दोनों काम साथ में करना है, बराबर कि नहीं? एक बॉक्स को 4 बॉल दे देना है एंड सुनो मेरी बात, वी हैव टू गिव 4 balls to any particular boxes and remaining 6 balls we have to distribute among 3। Is that clear? तो इसीलिए फिर जो है each one के पास कितना ऑप्शन रह जाएगा? 3 ऑप्शन। तो वो हो जाएगा 3⁻6। अब हमें चाहिए क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होता है? ई, एन ई डिवाइडेड बाय एन एस। क्या होता है? एन ई डिवाइडेड बाय एन एस। तो क्या हो जाएगा? 10c4 इंटू 3⁻6 डिवाइडेड बाय 4⁻10 इज योर फाइनल आंसर। इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे। समझ में आ रहा बात? सॉल्व करना इज नॉट ए बिग डील। उसको इससे समझ में आ जाएगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर है। गॉट इट? उसको समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को कि आपको कंसेप्ट क्लियर है। अच्छा, वन मोर थिंग, जो आज का हमारा लेक्चर था वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। यही एक क्वेश्चन हमने स्टैंडर्ड लिया है। समझ में आ रहा बात? नेक्स्ट टाइम अपना 2 घंटे का लेक्चर होगा, बराबर। आई विल बी प्रिपेयर विद फुल अरेंजमेंट नेक्स्ट टाइम। अभी क्या होता है, अगर हम करने जाते ना तो जब तक हम लोग मुश्किल से जो है फिर वही इंट्रोडक्शन दे करके जो है ना ये खत्म हो जाता। आई होप कि ये लॉजिक तो आपका क्लियर हो गया होगा, बराबर कि नहीं? हमने सिलेक्शन भी लिया, हमने अरेंजमेंट भी किया, बराबर ना? परमुटेशन भी लिया और हमारा आंसर कितना आया? 10c4 इंटू 3⁻6 डिवाइडेड बाय 4⁻10। ऑनलाइन स्टूडेंट्स देखो, जब फाइनल कैलकुलेशन के पास जाओगे तो 10c4 इंटू 3⁻6 के बाजू में 4 लिखा हुआ है। एक्चुअली वो हमने समझाया है कि जब हमारे पास 10 बॉल्स था और 4 बॉक्सेस था तो ईच बॉक्स के पास 4 ऑप्शन था, बराबर कि नहीं? तो सुन लो, आंसर क्या होगा? 10c4 इंटू 3⁻6 डिवाइडेड बाय 4⁻10। In this particular question, we taken concepts of permutation as well as combination both, right? What we have to do in case of combination, we have to make selection.
इन केस ऑफ परम्यूटेशन वी हैव टू डू अरेंजमेंट, राइट? ठीक है, चलेगा। आज यही रखते हैं, एक्चुअली मैम का लेक्चर है आगे, ठीक है ना, इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टाइम यू ऑल हैव टू बी प्रेजेंट, राइट? कल का लेक्चर हमारा जो है बड़ा अच्छा लेक्चर होगा, एक्चुअली 2 आवर्स का लेक्चर होगा। तो जितना भी बेसिक्स कंसेप्ट्स है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस, म्यूचुअल एक्सक्लूजन वगैरह का कंसेप्ट हम एकदम से खत्म करेंगे। तो आप लोगों को प्रेजेंट रहना है और जो भी क्वेश्चन लेंगे स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। एक काम करो ना, कोई स्क्रीनशॉट ले लो और मैं अटेंडेंस शीट भिजवा देता हूं, तो फिर अटेंडेंस दे देना। है क्या? कोई ज्वाइन करो जरा प्लीज। अरे करो, क्या कर रहे हो? ज्वाइन करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए ना अटेंडेंस। और अटेंडेंस शीट में भिजवा देते हैं। एक काम करो ना, कोई तुम आ जाओ हमारे साथ, मैं अटेंडेंस शीट देता हूँ, जरा अटेंडेंस दे देना। कब? थैंक यू। कहाँ बैठे रहते हो तुम लोग? ऐसे पास करोगे क्या? प्रोबेबिलिटी टाइम पे आया करो। ओके, ऑल कैन लीव नाउ, नो इश्यू। हो गया मेरा लेक्चर। अकेला मैम का लेक्चर ज्वाइन कीजिए आप लोग। ऑल कैन लीव नाउ।